नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। हम क्षेत्रीय नृत्य की चर्चा कर रहे हैं ना, और क्षेत्रीय नृत्य में जो लास्ट नृत्य पढ़ा था वो पढ़ा था गेर नृत्य। कौन सा नृत्य पढ़ा था? गेर नृत्य। और आंगी बांगी गेर बताई थी मैंने आपको, और तलवारों की गेर बताई थी। अब कुछ एक जगह विशेष की गेर फेमस है, उनके सिर्फ हमको नाम याद रखने हैं कि वो कहाँ की फेमस है, कहाँ की फेमस है। अरे यार, ये रोज रह जाता है। तो देखो, सबसे पहले आता है राव जी की गेर। कौन सी गेर? राव जी की गेर। राव जी की जो गेर है वो फेमस है मंडोर जोधपुर की। कहाँ की फेमस है? मंडोर जोधपुर की। मंडोर किसका ससुराल है? मंडोर। अच्छा, एक आती है चंग गेर। कौन सी गेर? चंग गेर। एक आती है डफ गेर। गेर तो सबको पता चल गई, गोल घेरे के अंदर करी जाने के कारण ये क्या कहलाई? गेर कहलाई। अगर डंडे हाथ में है तो वो तो नॉर्मल गेर है, तलवारें हाथ है तुम्हें है तो तलवारों वाली गेर है। ठीक है। अब एक आता है चंग गेर और एक आता है डफ गेर। ये दोनों क्या है? वाद्य यंत्र है। क्या है? वाद्य यंत्र है। चंग भी वाद्य यंत्र है और डफ भी वाद्य यंत्र है। तो इस वाद्य यंत्र के साथ की जाने वाली जो गेर है वो क्या है? चंग गेर और डफ गेर। ये दोनों जो प्रसिद्ध है वो है शेखावाटी क्षेत्र की। कहाँ की प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र की। शेखावाटी क्षेत्र की। एक है उंडा कुंडा गेर। कौन सी गेर? उंडा कुंडा। समझे? उंडा कुंडा का मतलब क्या हुआ? यानी कि गहरा खड्डा। क्या? उंडा कुंडा मतलब गहरा खड्डा। उस गहरे खड्डे के चारों ओर करी जाने वाली जो गेर है वो है उंडा कुंडा गेर। कौन सी गेर? उंडा कुंडा गेर। ये जो गेर फेमस है वो है फेमस चूरू की। कहाँ की फेमस है? चूरू की। एक है घूमर गेर। कौन सी गेर? घूमर गेर। और घूमर गेर जो प्रसिद्ध है वो है भीलवाड़ा की। कहाँ की फेमस है? भीलवाड़ा की। और इसकी जो शुरुआत की थी 1930 के अंदर निहाल चंद अजमेरा ने की थी। किसने करी थी? 1930 में निहाल चंद अजमेरा ने। 1930 में निहाल चंद अजमेरा द्वारा शुरुआत। निहाल चंद अजमेरा द्वारा शुरुआत। अच्छा, गेर नृत्य में कौन भाग लेते हैं? केवल पुरुष भाग लेते हैं। पर एक अपवाद है जिसके अंदर महिलाएं भी भाग लेती, वो है तितलिया गेर। कौन सा गेर? तितलिया गेर। ये कहाँ की फेमस है? अलवर। तो तितलिया गेर से क्या याद रखोगे? जिसमें महिलाएं भी भाग लेती है। बाकी सब गेर में सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? पुरुष भाग लेते हैं। और ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने शब्द बोला तितलिया गेर, है ना? तो तुमको समझ में आ गया होगा। तो 1930 में ये घूमर गेर किसके द्वारा शुरू की गई? निहाल चंद अजमेरा के द्वारा। तो अगली जो गेर आती है तितलिया गेर। कौन सी गेर? तितलिया गेर। ये तितलिया गेर जो फेमस है वो है अलवर की। कहाँ की फेमस है? अलवर की। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि ये क्या है? महिलाओं द्वारा की जाने वाली गेर है। किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा की जाने वाली गेर है। महिलाओं द्वारा की जाने वाली गेर है। तो अगर सिंपल गेर पूछ ले तो वो कहाँ की फेमस है? कनाना गांव। और कनाना गांव कहाँ पड़ेगा? बालोतरा में। कहाँ पड़ेगा? बालोतरा में। तलवारों की गेर पूछ ले तो मेनार उदयपुर। आंगी बांगी गेर पूछ ले तो, आंगी बांगी बताई थी मैंने कल गेर, हाँ, बाड़मेर। लाखेटा गांव, लाखेटा गांव बाड़मेर। फिर ये देखो राव जी की गेर मंडोर। अगर चंग और डफ दोनों वाद्य यंत्र के साथ में कोई गेर की जाती तो वो है शेखावाटी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? शेखावाटी क्षेत्र। उंडा कुंडा गहरा खड्डा करके उसके चारों ओर की जाने वाली गेर है वो क्या है? उंडा कुंडा गेर। कहाँ की फेमस है? चूरू। घूमर गेर भीलवाड़ा की। किसने शुरू की? 1930 में निहाल चंद अजमेरा ने। फिर है तितलिया गेर। तितलिया गेर कहाँ की फेमस है? अलवर की। क्यों फेमस है? क्योंकि एकमात्र ऐसी गेर है जिसके अंदर कौन भाग लेती है? महिलाएं भाग लेती है। चले आगे। अगला आता है आपका ढोल नृत्य। कौन सा नृत्य? ढोल नृत्य। देखो, पहले सांचौर किस जिले में पड़ता था? जालोर में पड़ता था। पर अब सांचौर क्या बना दिया है? नया जिला बना दिया है। क्या बना दिया है? नया जिला बना दिया। तो ढोल नृत्य कहाँ का फेमस हो गया? सांचौर का। कहाँ का फेमस है? सांचौर का। पहले हम सांचौर जालोर लिखते थे, पर अब हम सिर्फ क्या लिखेंगे? सांचौर लिखेंगे। कहाँ का फेमस है ढोल नृत्य? सांचौर का।
अब ये जो नृत्य है, ये नृत्य एक पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन सा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य। यानी इस नृत्य के अंदर कौन भाग लेते हैं? पुरुष भाग लेते हैं। ये जो नृत्य है वो विवाह के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। कब किया जाता है? तो बात करेंगे विवाह के अवसर पर। ये नृत्य की शुरुआत क्यों हुई? खींव सिंह राठौड़ नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ इस क्षेत्र के अंदर प्रेम विवाह किया। और प्रेम विवाह किस जाति की महिला से किया? तो सरगड़ा जाति की महिला से किया। तो सरगड़ा जाति की महिला के द्वारा खींव सिंह राठौड़ से प्रेम विवाह करने के कारण ये नृत्य किसमें आया? प्रचलन में आया। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो इसकी शुरुआत हुई है खींव सिंह राठौड़ के, खींव सिंह राठौड़ के सरगड़ा जाति की महिला से सरगड़ा जाति की महिला से विवाह के कारण प्रचलन में आया। इस नृत्य के अंदर जो वाद्य यंत्र है वो क्या है? ढोल। क्या है वाद्य यंत्र? ढोल। ये जो वाद्य यंत्र ढोल है ये थाकना शैली में बजाया जाता है। कौन सी शैली में बजाया जाता है? थाकना शैली में। तो इस नृत्य के अंदर ढोल कौन सी शैली में बजाया जाता है? थाकना शैली में। अब आप बोलोगे मैडम थाकना शैली क्या होती है? तो थाकना शैली ऐसी शैली होती है, थाकना शैली में बजाया जाता है। थाकना शैली का मतलब होता है कि एक आदमी यहाँ खड़ा है और ये यहाँ पे क्या बजा रहा है? ढोल बजा रहा है। क्या बजा रहा है? ढोल बजा रहा है। पर इसके आसपास यहाँ चारों ओर भी और ढोल वाले खड़े हैं और इसकी कला को देख के ये सारे भी क्या बजाए? ढोल बजाए। बाकी के सारे भी क्या बजाए? ढोल बजाए। तो वो शैली क्या कहलाती है? थाकना शैली। यानी इसके ढोल बजाने से प्रेरित होकर, प्रभावित होकर बाकी के सारे भी इसकी कला के आधार पर ढोल बजाए तो वो क्या कहलाती है? थाकना शैली कहलाती है। ठीक है, तो थाकना शैली पता चल गई क्या होती है। तो ये जो नृत्य है ये इसमें ढोल कौन सी शैली में बजाया जाता है? थाकना शैली में बजाया जाता है। इस नृत्य को प्रसिद्ध किसने किया है? तो प्रसिद्ध किया है जय नारायण व्यास जी ने। किसने किया है? जय नारायण व्यास, क्योंकि वो खुद भी क्या करते थे? क्या थे? एक डांसर थे, जिनको हम क्या कहते हैं? लोकनायक, है ना, धुन के धनी, लक्कड़ बग्गड़, शेर राजस्थान जिनके नाम से हम जानते हैं। क्या कहते हैं इनको? शेर राजस्थान। क्या कहते हैं? शेर राजस्थान। धुन के धनी, क्या नाम है इनका? धुन के धनी। लोकनायक, क्या नाम है? लोकनायक। और लक्कड़ कक्कड़, क्या नाम है? लक्कड़ कक्कड़। पटवार 2021 के अंदर पूछा गया, शेर राजस्थान के नाम से प्रसिद्ध है। तो कौन प्रसिद्ध है? जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास, लक्कड़ कक्कड़। शेर राजस्थान, धुन के धनी, लोकनायक, लक्कड़ कक्कड़ के नाम से कौन फेमस है? जय नारायण व्यास। इस नृत्य को प्रसिद्धि दिलाई किसने दिलाई? तो वो दिलाई जय नारायण व्यास ने। सबसे पहले याद रखेंगे, नई बात ये हो गई है कि अब सांचौर जो है अलग जिला बन गया। पहले सांचौर जालोर में आता था, इसलिए ढोल नृत्य को हम सांचौर जालोर का प्रसिद्ध बताते थे। पर अब ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध बताया जाएगा? सांचौर का। कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है। पर आने वाले जब समय बदल रहा है तो समय के साथ में ये नृत्य अब महिलाएं भी करने लगी है। पर अगर पूछा जाए परीक्षा के अंदर तो ये सिर्फ क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य है। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। सबसे पहले प्रचलन में कब आया? खींव सिंह राठौड़ ने सरगड़ा जाति से क्या किया था? प्रेम विवाह किया था। इसके कारण ये जो नृत्य है वो किसमें आ गया? प्रचलन में आ गया। वाद्य यंत्र क्या होता है? ढोल होता है। और ढोल कैसी शैली में बजाया जाता है? थाकना शैली में। और इसको प्रसिद्ध करने का काम किसने किया? जय नारायण व्यास ने। शेर राजस्थान, धुन के धनी, लोकनायक और लक्कड़ कक्कड़, इन चारों नामों से इनको क्या जाना जाता है। आगे चले। अब देखो, कुछ एक ढोल हैं जो अलग अलग समय पे बजाए जाते हैं। कैसे? अगर कोई मतलब अगर जैसे युद्ध के समय बजाया जा रहा है ढोल, कैसा? युद्ध के समय। एक तो है युद्ध के समय बजाया गया ढोल, एक है विपत्ति के समय बजाया गया ढोल। एक क्या है? विपत्ति के समय बजाया गया
एक है विपत्ति के समय बजाया गया ढोल, एक है पुरुष जब नृत्य करे तब बजाया गया ढोल, पुरुष के नृत्य करते समय बजाया गया ढोल, पुरुष के नृत्य करते समय बजाया गया ढोल। एक है महिला के नृत्य करते समय बजाया गया ढोल, महिला के नृत्य करते समय बजाया गया ढोल। एक है पुरुष व महिला दोनों साथ में करें, पुरुष प्लस महिला यानी युगल रूप में करें, युगल रूप में करते समय बजाया गया ढोल। ठीक है, पुरुष जब नृत्य करे तब बजाया गया ढोल। तो देखो, जब पुरुष और महिला दोनों साथ में करेंगे तो ये तो कहलाता है गजरा। क्या कहलाता है? गजरा। पुरुष क्या लाते महिलाओं के लिए? गजरा। क्या लाते? गजरा। पुरुष और महिला द्वारा साथ में किया गया डांस, उस समय जो ढोल बजता है वो क्या कहलाता है? गजरा। जब महिला नृत्य करती है तब कहलाता है घूमर ढोल। कौन सा ढोल? महिलाएं सारी घूमर के ढोल पे नाचती है ना। फिर है पुरुष जब नृत्य करते हैं तो बजाया गया ढोल है मटकी ढोल। कौन सा ढोल है? मटकी ढोल। विपत्ति के समय जो बजाया गया ढोल है वो है कालसूरी। कौन सा ढोल है? कालसूरी। विपत्ति का मतलब काल यानी बुरा समय है ना। हम कहते हैं ना इसका काल आ गया है, बुरा समय आ गया है, तो कौन सा ढोल बजाया जाता है? कालसूरी। और ये जो है युद्ध के समय वो है सूरापान। क्या है? सूरापान ढोल। अब देखो याद कैसे रखोगे। युद्ध के समय होते हैं शूरवीर। क्या होते हैं? शूरवीर होते हैं। शूरवीर लोग, उनको सचेत करने के लिए बजाया गया ढोल सूरापान। यानी यहाँ सूर से क्या याद रखोगे? सूरापान। क्या याद रखोगे? सूरापान। अब विपत्ति के समय कैसे? जैसे जब रजवाड़ा था तो रजवाड़ा के अंदर क्या होता है कि बाहर, किले के बाहर कोई भी आक्रमणकारी क्या बना लेता? घेरा बना लेता। तो अंदर, किले के अंदर विपत्ति बताने के लिए जो ढोल बजाया जाता वो कहता है कालसूरी। कालसूरी का मतलब है बुरा समय। क्या है? बुरा समय। और बुरा समय जब आता है तो हम कहते हैं कि काल आ गया है, तो इस विपत्ति के समय बजाने वाला ढोल कौन सा है? कालसूरी। पुरुष जब नृत्य करेंगे तो कौन सा नृत्य कहलाएगा? मटकी नृत्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मटकी नृत्य कहलाएगा। और महिला का तो सबको पता ही है, महिला जब डांस करेगी तो घूमर, और पुरुष महिला साथ में करेंगे तो गजरा। पुरुष क्या लाते? महिला के लिए गजरा लाते। तो याद रख लोगे क्या है? गजरा। तो कुछ ढोल के ये प्रकार हैं वो आपको याद रखने। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी की सब बातें तो पूछी जा चुकी है। अब नई नई बातें आपको पूछी जाने वाली है, तो वो ये सारी बातें हैं, वो ये सारी बातें। चलो आगे चले। एक है नावड़ा नृत्य। कौन सा नृत्य? नावड़ा नृत्य। ये जो नावड़ा नृत्य प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है कोटा का। कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। क्या होता है इस नृत्य में? ये नृत्य जो किया जाता है होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर। होली के अवसर पर। होली के अवसर पर। नावड़ा नृत्य जो है, इस नृत्य की शुरुआत हुई उम्मेद सिंह के काल में। किसके काल में? उम्मेद सिंह के काल में। कोटा के शासक हुए उम्मेद सिंह। एक उम्मेद सिंह जोधपुर में भी हुए हैं ना, पर ये कौन से शासक है? कोटा के शासक है। उम्मेद सिंह के काल में शुरुआत। क्यों हुई उम्मेद सिंह के काल में शुरुआत? तो वो मैं बताती हूँ आपको। उम्मेद सिंह जो राजा थे, जब उम्मेद सिंह राजा थे उनके काल में, तब वो क्या करते थे? नाव के अंदर बैठकर होली के अवसर पर, बाहर जो जनता होती थी नाव के अंदर, जैसे नावड़ा लिखा हुआ, नाव के अंदर बैठकर लोगों के ऊपर क्या करते थे? रंग फेंकते थे। लोगों के ऊपर क्या फेंकते थे? रंग फेंकते थे। इसलिए इस नृत्य का नाम क्या पड़ गया? नावड़ा नृत्य। तो कैसे किया जाता है ये नृत्य? नाव के अंदर महाराजा उम्मेद सिंह बैठ जाते थे, बाहर जो तालाब के बाहर जितनी भी जनता होती थी नाव के अंदर से, उनके ऊपर क्या फेंका जाता था? रंग फेंका जाता था। इसलिए इस नृत्य का नाम क्या पड़ गया? नावड़ा नृत्य। उम्मेद सिंह के काल में आया, इसलिए प्रसिद्ध कहाँ का हो गया? कोटा का। कहाँ का प्रसिद्ध हो गया? कोटा का। रंग फेंकने के कारण किस अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर। कब किया जाता है? होली के अवसर पर। तो उम्मेद सिंह द्वारा नाव में बैठकर जनता पर रंग फेंका जाता था। रंग फेंका जाता था। इसी कारण नावड़ा नृत्य कहलाया।
इसी कारण क्या कहलाया, नावड़ा नृत्य कहलाया। अगला जो नृत्य आता है वो आता है नाहर नृत्य। कहाँ क्या आता है, नाहर नृत्य। देखो क्षेत्र विशेष में ना बहुत सारे नृत्य हैं और यही नृत्य पूछे जाते हैं, बाकी तो क्या है जैसे याद रह जाते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो मतलब हम भूल जाते हैं कि कहाँ की फेमस है, क्योंकि छोटी छोटी बहुत सारे नृत्य हैं। नाहर नृत्य जो फेमस है वो है मांडलगढ़ का, और मांडलगढ़ अभी भी कहाँ है, भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ है, भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ का फेमस है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा का। अब देखो ये नृत्य क्या होता है, ये जो नृत्य है ये शाहजहां के काल में प्रारंभ हुआ। शाहजहां का क्या लेना देना यहाँ से, तो शाहजहां एक बार भ्रमण पे निकलते हैं और भ्रमण पे निकलते हुए मांडलगढ़ भीलवाड़ा पहुंच जाते हैं। और वहां जब जाके देखते हैं तो वहां पर कोई भी मनोरंजन के लिए कोई भी साधन नहीं होता है, ना कोई क्रिकेट चल रहा होता है, ना कोई मैच चल रहा होता है, ना तुम्हारे आईपीएल चल रहे होते हैं, ना कुछ टीवी पे कोई संचालन हो रहा था। टीवियां तो होती नहीं थी उस समय। तो शाहजहां के समय में प्रारंभ हुआ। शाहजहां कहाँ पहुंचते हैं, मांडलगढ़ भीलवाड़ा पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं, मांडलगढ़ भीलवाड़ा पहुंचते हैं। और वहां की जनता को कहते हैं कि आपके यहाँ पे मनोरंजन के लिए कोई भी साधन नहीं है। तो फिर वहां की जनता क्या करती है, अपने शरीर के ऊपर तो रुई धारण करती है। क्या करती है, शरीर के ऊपर रुई धारण करती है और अपने सिर के ऊपर अलग अलग जानवरों के मुखौटे लगाती है। ज्यादातर मुखौटे जो हैं वो शेर के लगाए जाते हैं। ज्यादातर मुखौटे किसके लगाए जाते हैं, शेरों के लगाए जाते हैं। इस कारण ये नृत्य क्या कहलाया, नाहर नृत्य कहलाया। तो इसमें जो व्यक्ति हैं जो रूप धारण करते वो कहलाते हैं रुइया। क्या कहलाते हैं, रुइया। क्या कहलाते हैं, रुइया। रुइया क्यों कहलाते हैं, क्योंकि शरीर के ऊपर रुई धारण की उन्होंने और अपने आप को शेरों के जैसा या अलग अलग जानवरों जैसे मुखटे लगा के उनको सामने क्या प्रस्तुत किया, नृत्य प्रस्तुत किया। तो नाहर नृत्य कहाँ का फेमस है, एक तो ये बात रखना मांडलगढ़ भीलवाड़ा का, और किसके समय में प्रारंभ हुआ, तो शाहजहां के समय में प्रारंभ हुआ। कहाँ, किसके समय में प्रारंभ हुआ, शाहजहां के समय में प्रारंभ हुआ। आगे चले, देखो एक तो होता है झूमर, एक होता है झुमरा। एक होता है झूमर, एक होता है झुमरा। एक होता है आपका घूमर, एक तो होता है घूमर, एक होता है घूमरा। क्या होता है, घूमरा। एक ये दोनों साथ में आ जाएंगे, क्या होगा, घूमर घूमरा। क्या हो जाएगा, घूमर घूमरा। एक होता है हलचल घूमर। कौन सी घूमर, हलचल घूमर। अब देखो ध्यान रखना, ये जो झूमर नृत्य है ये फेमस है आपका हाड़ौती क्षेत्र का। किसका फेमस है, हाड़ौती क्षेत्र का। इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो है डालीबाई। कौन है, डालीबाई। मैंने बताया आपको बाइयों का फेमस प्रचलन है आरपीएससी में। तो झूमर नृत्य कहाँ का फेमस है, हाड़ौती का। कहाँ का, हाड़ौती का। प्रसिद्ध कलाकार कौन है, डालीबाई। और झूमरा जो नृत्य है वो आपका फेमस है आपका मेवाड़ क्षेत्र का। कहाँ का फेमस है, मेवाड़ क्षेत्र का। मैं लिखवा दूंगी। अब देखो घूमर की अपन ने विस्तृत चर्चा करी थी ना। घूमर के बारे में मैंने आपको सब बता दिया। कब दिया गया राज्य नृत्य का दर्जा, 1986 के अंदर। अब जो घूमर नृत्य के अगली अगर प्रसिद्ध स्थान पूछ लिया जाए तो प्रसिद्ध हो जाएगा जयपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा, जयपुर का। और घूमरा जो है वो है आपका जैसलमेर का। कहाँ का है, जैसलमेर का। कहाँ का फेमस है, जैसलमेर का। और अगर घूमर घूमरा की बात की जाए तो वो है वागड़ क्षेत्र का। इस नृत्य की एक खास बात है, वो क्या खास बात है, ये वाला जो नृत्य है वो एक शोक नृत्य है। कैसा नृत्य है, शोक नृत्य। अब देखो हमारा राजस्थान इतना रंगीला है कि हमारे यहाँ पे शोक के ऊपर भी क्या किया जाता है, डांस किया जाता है। क्या किया जाता है, डांस किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, जो भी महिला है, जो विधवा हो जाती है महिला, उस महिला को क्या किया जाता है, अपने पीहर ले जाया जाता है। और पीहर ले जाने के बाद में उसको क्या किया जाता है, वहां पर सुहाग की सामान की वस्तुएं दी जाती है और फिर वापस उसको वहां से कहाँ लाया जाता है, ससुराल लाया जाता है। ससुराल लाके क्या करते हैं, उस महिला को तो बीच में बैठा दिया जाता है। उसके चारों ओर पहले एक घेरा तो बनाती विधवा महिलाएं, उसके बाद एक और घेरा बनाती सुहागिन महिलाएं। और फिर उनके द्वारा रुदन नृत्य किया जाता है। रुदन मतलब रोते हुए। कैसे, रोते हुए नृत्य किया जाता है। तो ये एकमात्र शोक नृत्य है। कौन सा नृत्य है, एकमात्र शोक नृत्य। एकमात्र शोक नृत्य, एकमात्र शोक नृत्य। और हलचला घूमर जो है वो है करौली का फेमस। कहाँ का फेमस है, करौली का फेमस। कहाँ का फेमस है, करौली का। और झूमर मैंने बताई दिया आपको, हाड़ौती क्षेत्र का। प्रसिद्ध नृत्यांगना याद रखनी है आपको, डालीबाई। क्या याद रखनी है, डालीबाई। तो याद रह जाएंगे। देखो झूमर झूमरा, घूमर घूमरा, फिर ये दोनों साथ में आ जाएंगे, घूमर घूमरा।
फिर क्या हो जाएगा, हलचल घूमर। तो सबसे पहले झूमर तो हो गया हाड़ौती क्षेत्र का, झुमरा हो गया आपका मेवाड़ क्षेत्र का, घूमर हो जाएगा प्रसिद्ध पूछ ले तो जयपुर का। बाकी विस्तृत चर्चा अपन पहले में ही कर चुके हैं क्योंकि राजस्थान का क्या है, राज्य नृत्य है। फिर है घूमरा, घूमरा कहाँ का फेमस है, जैसलमेर का। घूमर घूमरा बात करें तो वागड़ क्षेत्र का। पर कब किया जाता है, ये एक शोक नृत्य है, विधवा महिला के पति की मृत्यु हो जाने पर यह नृत्य किया जाता है। फिर है हलचल घूमर, तो हलचल घूमर आपका फेमस है करौली का। कहाँ का फेमस है, करौली का। चले आगे लिख लिया। चले अब देखो एक आता है लहूर नृत्य। कौन सा नृत्य, लहूर नृत्य। अब तुमको याद रखने में बहुत दिक्कत आएगी, मैंने बोला था कल भी कि 15-15 मिनट पढ़ लो तुम, पर अपने तो क्या है ना, बात सुन लेते हैं बस। लहूर नृत्य जो फेमस है वो है शेखावाटी क्षेत्र का। कहाँ का फेमस है, शेखावाटी क्षेत्र का। और शेखावाटी में भी अगर स्थान पूछ ले तो झुंझुनू का। कहाँ का फेमस है, झुंझुनू का। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा नृत्य है जो अश्लील नृत्य है। कैसा नृत्य है, अश्लील नृत्य, यानी कि इस नृत्य के अंदर गाली गलौज होता है और अलग अलग तरह का अभिनय होता है। इस नृत्य के अंदर एक अभिनेता और अभिनेत्री होते हैं। क्या होते हैं, एक अभिनेता होता है और एक अभिनेत्री होते हैं। हीरो हीरोइन तुम्हारी भाषा में, अभिनेता और अभिनेत्री होते हैं। इसके अंदर अभिनेता और अभिनेत्री होते हैं। एकमात्र अश्लील नृत्य है ये, एकमात्र अश्लील नृत्य है, एकमात्र अश्लील नृत्य, एकमात्र क्या है, अश्लील नृत्य। आगे चले। अब देखो एक नृत्य है चरकुला नृत्य। अब ध्यान देना इधर, चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य क्या होता है, ये जो नृत्य है, इस नृत्य का जो उद्गम है वो है उत्तर प्रदेश से। कहां से है, उत्तर प्रदेश से। अब आप बोलोगे मैडम राजस्थान के याद नहीं हो रहे, आप कहां उत्तर प्रदेश ले जा रहे हो हमको, है राजस्थान में अपन तो अभी तो पहुंचे ही नहीं है। चरकुला नृत्य का उद्गम जो है वो है उत्तर प्रदेश। कहाँ है, उत्तर प्रदेश। परंतु हमारे राजस्थान के अंदर सीमा किससे लगती है, उधर उत्तर प्रदेश की भरतपुर से लगती है। तो कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा, भरतपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा, भरतपुर का। ये जो नृत्य है वो कैसे किया जाता है, जैसे एक बैलगाड़ी का पहिया होता है, उस बैलगाड़ी के पहिए को महिला अपने सिर पे उठा लेती है और उसके ऊपर क्या लगाए जाते हैं, दीपक लगाए जाते हैं। तुम दोनों को बहुत मजा आता है ना। सिर के ऊपर क्या लगा लेती है, सिर के ऊपर क्या रख लेती है, बैलगाड़ी का पहिया, और उसके ऊपर क्या लगाए जाते हैं, दीपक लगाए जाते हैं। और उसके बाद में वो क्या करती है, नृत्य करती है। तो बैलगाड़ी के पहिए पर दीपक लगाकर किए जाने वाला नृत्य है। बैलगाड़ी के पहिए पर दीपक लगाकर, बैलगाड़ी के पहिए पर दीपक लगाकर किया गया नृत्य, किया गया नृत्य। हाँ, महिला द्वारा। महिला द्वारा किया गया नृत्य। चले आगे। एक है चरवा नृत्य। कौन सा नृत्य, चरवा नृत्य। ये चरवा नृत्य भी जो है वो फेमस कहाँ का है, भरतपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है, भरतपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है, भरतपुर का। ये जो नृत्य है वो विवाह के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर। एक होता है बम नृत्य। कौन सा नृत्य, बम नृत्य, क्षेत्र विशेष का फेमस है। अब देखो इसमें एक ध्यान रखना बात, वैसे तो अपन मेवाड़ क्षेत्र लिखते हैं, पर मेवाड़ क्षेत्र के अंदर 2 जिले आते हैं, अपन बोलते हैं अलवर और भरतपुर आता है। पर अगर ऑप्शन के अंदर अलवर और भरतपुर दोनों ही यहाँ रखे हो तो आप भरतपुर को सही मानोगे। किसको सही मानोगे, भरतपुर को। अगर ऑप्शन के अंदर दोनों है, अलवर भी है और भरतपुर की, खेल एक एक आएगा तब तो आपको पता चल जाएगा या तो अलवर लगाना है या भरतपुर लगाना है। पर अगर दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो आप किसको सही मानोगे, भरतपुर को। किसको सही मानोगे, भरतपुर को। तो मैं पूरा मेवाड़ क्षेत्र लिख रही हूँ, मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, जिसमें भी मैं फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दे रही हूँ, भरतपुर को।
अगर दोनों साथ में आ जाएंगे तो आप भरतपुर को सही मानोगे। किसको सही मानोगे? भरतपुर को। अब देखो इसके अंदर क्या किया जाता है, इस नृत्य के अंदर, ये जो नृत्य है ये कब किया जाता है? तो होली के अवसर पर जब फसल आती है, नई फसल के आगमन की खुशी में क्या किया जाता है? ये नृत्य किया जाता है। तो नई, मैंने और ये भी बताया था कि जो होली के अवसर पर जितने भी नृत्य किए जाएंगे उसमें नगाड़ा क्या फेमस होगा? नगाड़ा। तो नई फसल के आगमन की खुशी में, नई फसल के आगमन की खुशी में इस नृत्य के अंदर क्या, ये जो नृत्य है वो पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा। पुरुष प्रधान नृत्य। पुरुष प्रधान नृत्य। ये कौन सा नृत्य? पुरुष प्रधान नृत्य। इस नृत्य के अंदर क्या किया जाता है? एक बहुत बड़ा नगाड़ा लिया जाता है और उसको डंडे से पीटा जाता है, ठीक है। और गीत कौन से गाए जाते हैं? रसिया गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत गाए जाते हैं? रसिया। इसलिए इस नृत्य को हम क्या कहते हैं? बम रसिया। कौन सा नृत्य? रसिया, बम रसिया। और जिस डंडे से कूटा जाता है वो डंडा भी क्या कहलाता है? रसिया कहलाता है। क्या कहलाता है? रसिया कहलाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? पुरुष प्रधान नृत्य। तो वाद्य यंत्र क्या हो गया? नगाड़ा। वाद्य यंत्र क्या हो गया? नगाड़ा। और वाद्य यंत्र को जो बजाते हैं वो क्या कहलाते हैं? नगाड़िए। क्या कहलाते हैं? नगाड़िए। नगाड़ा बजाने वाले क्या कहलाते हैं? नगाड़िए। नगाड़ा बजाने वाले नगाड़िए। नगाड़ा बजाने वाले क्या कहलाते हैं? नगाड़िए कहलाते हैं। दोनों में से ऑप्शन अगर दोनों साथ में आ गए तो किसको लेना है? भरतपुर को लेना है। कहाँ का फेमस है? मेवात क्षेत्र का। कब किया जाता है? नई फसल के आगमन की खुशी में। किसके द्वारा किया जाता है? तो पुरुषों के द्वारा। वाद्य यंत्र क्या है? तो नगाड़ा। नगाड़ा बजाने वाला क्या कहलाता है? नगाड़िया कहलाता है। क्या कहलाता है? नगाड़ा कहलाता है। एक अपने यहाँ पे पड़ता है, एक अपने यहाँ होता है मयूर नृत्य और भैरव नृत्य। कैसा नृत्य होता है? मयूर नृत्य और भैरव नृत्य। ये जो दोनों नृत्य हैं ये ब्यावर के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? ब्यावर के। पहले ब्यावर कहाँ पर पड़ता था? अजमेर में। अब क्या है? नया जिला। क्या है? नया जिला। मयूर नृत्य और भैरव नृत्य। इस नृत्य में क्या होता है? देखो होली के अवसर पर क्या किया जाता है? होली के अवसर पर इस नृत्य में क्या किया जाता है? सवारी निकाली जाती है, जिसमें जो बादशाह बनता है वो बनता है अकबर के एक नवरत्नों में से एक टोडरमल। कौन बनता है? टोडरमल। एक बनता है बीरबल। क्या बनता है? बीरबल। फिर ये क्या करते हैं कि बादशाह की सवारी में टोडरमल तो ऊपर रथ पर बैठ जाता है और बीरबल आगे सड़क के ऊपर क्या करता है? डांस करता है। क्या करता है? डांस करता है। और डांस करते हुए कहाँ जाता है? भैरू के मंदिर जाता है। तो जब तक वो डांस करते हुए जाता है वो नृत्य तो कहलाता है भैरव नृत्य। और वहां से जब वापस आशीर्वाद लेकर वापस आते हुए जब डांस करता है तो वो क्या कहलाता है? मयूर नृत्य। तो किसकी सवारी निकाली जाती है? बादशाह की। बादशाह की सवारी निकाली जाती है। उसके अंदर क्या किया जाता है? मयूर नृत्य और भैरव नृत्य किया जाता है। भैरव नृत्य कब किया जाता है? टोडरमल, अकबर के नवरत्नों में से एक, उसको क्या बनाया जाता है? बादशाह। बादशाह अकबर नहीं बनता है। कौन बनता है? टोडरमल, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक है। एक बनता है बीरबल, जो नाचने वाला होता है वो क्या होता है? बीरबल। चौक के अंदर जब सबसे पहले नाचेगा तो क्या नाचता है, और नाचते हुए जब कहाँ जाता है? भैरव नृत्य करते हुए कहाँ जाता है? भैरू के मंदिर। वहां से आशीर्वाद लेकर वापस जब आते हैं तो कौन सा नृत्य करते हैं? मयूर नृत्य करते। तो ये दोनों फेमस कहाँ के हो गए? ब्यावर के। अब कुछ एक पॉइंट आपको याद रखने, देखो एक है बादशाह का मेला। क्या है? बादशाह का मेला, कोटा। बादशाह का मेला, कोटा। बादशाह की सवारी, बादशाह की सवारी, बादशाह की सवारी है कोटा। एक है बादशाह की होली। क्या है? कोई बता सकता है कहाँ की है? नाथद्वारा राजसमंद। कहाँ की है? नाथद्वारा राजसमंद। नाथद्वारा राजसमंद। एक है, अब बादशाह तो हो गए, एक है बेगम की सवारी। कौन है? बेगम। बेगम की सवारी है आपकी मांडलगढ़ भीलवाड़ा। बेगम की सवारी मांडलगढ़ भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा।
मांडलगढ़ भीलवाड़ा। तो ये बातें याद रखनी है, वो तो याद रही जाएगी। मयूर नृत्य, भैरव नृत्य। बादशाह कौन बनता है? टोडरमल बनता है, याद रखना है, टोडरमल बनता है। बादशाह का मतलब अकबर नहीं है यहाँ पे, बादशाह का मतलब कौन है? टोडरमल। मैं लिख देती हूँ, बादशाह यहाँ पे क्या होता है? टोडरमल। और नृत्यकार बनता है बीरबल। नृत्यकार कौन होता है? बीरबल। सॉरी, यहाँ सवारी में आप ब्यावर लिखना ना। बादशाह की सवारी ब्यावर, बादशाह का मेला कोटा, बादशाह की सवारी ब्यावर, बादशाह की होली नाथद्वारा और बेगम की सवारी मांडलगढ़ भीलवाड़ा। चले आगे। एक होता है पेजन नृत्य। कौन सा नृत्य? पेजन नृत्य। और एक होता है पाली नोचन नृत्य। पेजन नृत्य और पाली नोचन नृत्य दोनों ही वागड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? वागड़ क्षेत्र के, वागड़ क्षेत्र के। पर दोनों में अंतर क्या? ये तो किया जाता है दीपावली के अवसर पर। कब किया जाता है? दीपावली पर। और ये वाला जो किया जाता है, ये किया जाता है विवाह के अवसर पर। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर। अब कुछ एक छोटे छोटे गीत और रह गए जो क्षेत्र विशेष के फेमस हैं, जिनके अंदर कुछ बड़ी बातें नहीं है, वो आप एक बार लिख लें। हिंडोला नृत्य। कौन सा नृत्य? हिंडोला। देखो यहाँ हिंडोला का मतलब है ना झूला नहीं है। क्या है? झूला नहीं है। हिंडोला का मतलब है यहाँ पे कोई बड़ा, हमसे जो बड़ा, हमारे पूर्वज। तो इस नृत्य के अंदर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अपने पूर्वजों को याद करते हैं। हिंडोला का मतलब यहाँ झूला नहीं है, हिंडोला का मतलब यहाँ है हमारे बड़े पूर्वज। ये जो फेमस है वो है जैसलमेर का। कहाँ का फेमस है? जैसलमेर का। एक आता है कबूतरी नृत्य। कौन सा नृत्य? कबूतरी नृत्य। कबूतरी की तरह, कबूतर की तरह फड़फड़ाते हुए नृत्य करता है। कबूतर की तरह फड़फड़ाते हुए, गोल घूमते हुए नृत्य करता है। तो कौन सा नृत्य है? कबूतरी नृत्य। और कबूतरी नृत्य फेमस है आपका चूरू का। कहाँ का फेमस है? चूरू का। कबूतरी नृत्य कहाँ का फेमस है? चूरू का। हिंडोला नृत्य कहाँ पे है? जैसलमेर। हिंडोला का मतलब झूला नहीं है, कोई बड़ा पूर्वज है। क्या है? बड़ा पूर्वज, जो हमसे बड़े हैं। ठीक है, तो क्षेत्रीय गीत आज यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर हम बात करेंगे व्यावसायिक नृत्यों की, जिसके अंदर हम 3 नृत्य पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे भवाई नृत्य, एक पढ़ेंगे कच्छी घोड़ी और एक पढ़ेंगे चरी नृत्य। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास आगे।